प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय जो नेशनल कन्वेंशन है उसको आज अपना संबोधन, और इस संबोधन को उद्बोधन ही कहे, जिसमें भारत की विशिष्ट जो अचीवमेंट्स उनके कार्यकाल में, उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो हुई हैं, उस पर उन्होंने डिटेल से उसका लेखा जोखा पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखा है। और किस तरीके से विभाजन की विभीषिका की बात करें या B.R. अम्बेडकर की बात करें, जो अपने आप में खुद एक कांग्रेस के नेता थे, सरदार पटेल की एक लेगेसी को क्लेम करने की बात की तो वो भी एक कांग्रेस के ही जिसे कहते हैं नेता थे। तो इसी तरीके से भगवान बिरसा मुंडा, तो ऐसे लोग जिनका भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी किसी विचार परिवार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन लोगों का जो भारत के लिए जो कंट्रीब्यूशन है या देश के इस निर्माण में जो उनका एक अपना योगदान, उसे सरकार ने सराहा और प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में, उद्बोधन में इसको एक तस्दीक दी है। जहां तक हमारे भाई राशिद चौधरी साहब बता रहे, चौधरी साहब, एक शब्द में अगर इसको रिस्पॉन्ड करना हो कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी, सबसे वसी और सबसे जिसे ग्रैंड ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है, बट कांग्रेस की जो रिपीटेड फेलियर्स एंड फेलेसिस, उसकी वो फेलियर्स एंड फेलेसिस भारत के ओवरऑल पॉलिटिकल फ्रंट की बात करें या भारत के इन शब्द में अगर अपने दोनों बहुत एक शब्द में, एक सेंटेंस में अपने आप में दोनों बहुत ही अजीज और बहुत रिस्पेक्टेबल अपने मित्रों का, फ्रेंड्स को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो इंडिया I.N.D.A इंडिया अलायंस को एक मेरा एक विनम्र निवेदन है कि कोई भी सरकार, कोई भी निजाम, कोई भी हुकाम तब तक स्मूथली नहीं चल सकता जब तक एक इफेक्टिव, जब तक एक वाइब्रेंट, जब तक एक दमदार विपक्ष इस देश में ना हो। अस्थिरता, परिवारवाद की जननी का करार दिया गया आज कांग्रेस पार्टी को। टू डिकोड और उससे भी बड़ा बयान सुन लीजिए, अमित शाह जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन बना है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटे बेटियों को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही है, लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। सबसे ज्यादा ठीक है पठानिया जी, राशिद जी, देश सबसे ज्यादा बेटे बेटियों को एडजस्ट करने का जो धंधा है, पठानिया जी, राशिद जी कुछ कह रहे हैं। जनता की बात ज्यादा आज की डेट में बेटे और बेटी